हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राउत सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जब एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन पूछी जाती है। तो बच्चों जब ना सीआई और एसआई में अंतर दिया हो, ठीक है ना, अंतर दिया हो बच्चों और समय आपको 2 वर्ष दिया हो, ठीक है ना, तो बच्चों इन सवाल को आपने कैसे करना होता है, ठीक है। तो यस बच्चों, आपने याद रखना है जब एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पुट किया जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता है बच्चों या तो 2 वर्ष के लिए देगा या 3 वर्ष के लिए देगा। तो बच्चों जब समय आपको 2 वर्ष दिया हो और सीआई और एसआई में अंतर दे भी रखा हो तो उस केस में मूलधन पूछ लेगा, रेट मतलब दर के आर पूछ लेगा। तो उन सवालों को बच्चों आपने कैसे बनाने होंगे, तो आज इस वीडियो में आपने ये वाली ट्रिक देखनी है सवाल की बच्चों, जो सम इनकी हेल्प से हम आपको ट्रिक्स सिखाएंगे, ठीक है। तो जब बच्चों आपको 2 साल का समय देगा तो उस केस में सीआई और एसआई में जो अंतर है ना उसका एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, जो डी होता है डी बराबर में पी इंटू आर बाई में 100 सारे एक शक्ति 2। जब टाइम कितना बच्चों 2 वर्ष हो, यस बच्चों, जब समय 2 वर्ष हो तब डिफरेंस बराबर होता है पी मतलब मूलधन इंटू में आर मतलब दर बटा 100 सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल किस तरीके से बच्चों मैं आपको कराता हूँ। किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 8% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 6 रुपए, कितना मतलब 6 रुपए 40 पैसा अधिक है तो धन क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें हमें हमें क्या दे रखा है बच्चों, सीआई और एसआई में अंतर दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है और टाइम बच्चों ध्यान से देखो 2 वर्ष दे रखा है। तो बच्चों एग्जाम में टाइम आपको या तो 2 वर्ष ही देगा, ज्यादातर बच्चों 2 साल का ही समय देता है या कई बार बच्चों 3 साल का भी दे देता है, ठीक है। तो इसमें समय 2 साल है तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, जो डिफरेंस बराबर होता है पी इंटू में आर बाई 100, ठीक है, सारे एक शक्ति 2, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना क्या बच्चों, तो वह धन क्या है, मतलब इसमें पी निकालना है, पी मतलब मूलधन निकालना है। तो कैसे बनाना होगा बच्चों आपको ये सवाल, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना दे रखे बच्चों 6 रुपए 40 पैसा, 6 रुपए 40 पैसा। पी इसमें बच्चों आपसे पूछा है कि उस धन का मूलधन क्या है, वह धन क्या है मतलब मूलधन क्या है। इसमें रेट कितनी बच्चों 8% है, 8/100 सारे की शक्ति 2। इसको बच्चों सिंपलीफाई करना अपने, तो बच्चों इसका आप पॉइंट डालेंगे भाई, 2 के बाद पॉइंट है ना तो कितना उतर जाएगा नीचे, 2 के बाद पॉइंट का मतलब है नीचे 100 उतरा जाएगा, सही है भाई। पी आपको नुक्कड़ रखना बच्चों, यहाँ पे पी का मतलब क्या था, मूलधन था जो धन आपने निकालना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों वर्ग है तो यस बच्चों 8 का वर्ग कर देंगे आप, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 का वर्ग 64 और 100 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 10,000। इस तरीके से यहाँ से बच्चों 2 जीरो आप काट देंगे, ठीक है ना। ये बच्चों दोनों सेम सेम है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 100 बचना है बच्चों, 100 इधर आके क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा, 100 क्या बन जाएगा 1000, उधर क्या बचेगा पी बचेगा खाली, ठीक है। तो पी मतलब क्या था, वह धनराशि थी, मूलधन था। तो इस सवाल का जो आंसर था बच्चों कितना था, मूलधन कितना आ जाएगा हमारा 1000 रुपये आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन बच्चों, ठीक है। तो वह धन क्या था, तो वह धन बच्चों 1000 रुपये था। अब बच्चों हमें आपका अगला सवाल देख लेते हैं, उसमें समय देखते हैं बच्चों 2 वर्ष है या 3 वर्ष है। यस दोस्तों, आपको बच्चों मैथ में सवाल देकर बच्चों को बनाना नहीं है, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैथ में जो ट्रिक है ना, आपको अगर ट्रिक ध्यान है तो आप किसी भी सवाल को बना सकती है। जैसे ये सवाल है बच्चों, मैंने इस सवाल से पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो क्या था बच्चों, अगर समय 2 साल का दिया हो, अगर समय 2 साल का दिया हो, समय बराबर जब 2 वर्ष दिया हो आपको, तो डिफरेंस बराबर होता है पी इंटू में आर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। बच्चों इस सवाल से हम वह कभी डिफरेंस पूछ लेगा, कभी मूलधन पूछ लेगा, कभी आपसे आर निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। अगर बच्चों डिफरेंस पूछेगा तो आपको ये 2 चीज देगा, आपको मूलधन दे देगा, दर दे देगा। अगर दर पूछेगा तो आपको ये 2 चीज दे देगा, अंतर दे देगा सीआई और एसआई में, और मूलधन दे देगा, ठीक है। तो बच्चों
इस सवाल में देखते हैं कि हमें क्या चीज गिवन है। फॉर्मूला यही रहेगा बच्चों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब समय आपको 2 वर्ष दिया हो तब डिफरेंस बराबर है p इंटू में r का स्क्वायर बाय में 100। इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला है। तो आपका ये सवाल है बच्चों, रुपीज 15,000, भाई 15,000 रुपए मूलधन, इसमें मूलधन दिया हमें की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर बच्चों दोनों में 8% वार्षिक पर रुपीज 96 का अंतर है। ये बच्चों SI CI और SI का अंतर दे रखा है आपको, 96 रुपए का अंतर है। तो R का मान क्या होगा, मतलब आपके जो आपसे पूछा है बच्चों दर क्या होगी। तो यस बच्चों, इसमें हमें मूलधन दिया है, अंतर दिया है, तो अंतर कितना बच्चों, डिफरेंस कितना दिया है 96 रुपए। इस सम को कैसे बढ़ाना आपने, अंतर दिया भाई 96 रुपए, मूलधन दिया आपको 15,000 रुपए, मूलधन कितना दिया बच्चों 15,000 रुपए। आपसे पूछ लिया कि दर क्या होगी, आर को नुक्कड़ रख लिया बच्चों बटा में 100, ठीक है, सारे का स्क्वायर, ठीक है। यस गाइस बच्चों, ये दोनों नंबर 3 से कटते हैं, 3 से काटो, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 से काटा 5 पे जाएगा, नुक्कड़ 2 3 जीरो क्यों लग जाएगी, सही है भाई। सही है, तो 32 नुक्कड़ बराबर है 5,000 बनेगा ये गुना में। बच्चों ये जब आप स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये r स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों 10,000, 100 का 10,000 बन जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चों ये जो 3 जीरो ना ये वाली काट देंगे, सही है भाई, 3 जीरो से काट देंगे, यस। हाँ यस बच्चों, 5 से बच्चों ये वाला काट देंगे, ये 5 से बच्चों ये 10 है, 5 एक कम है 5 है, 5 पे 2 पे चला जाएगा 10 बच्चों। 32 दूनी कितना बन जाएगा 64, 32 दूनी कितना बन जाएगा 64, और उधर क्या चल रहा है बच्चों r स्क्वायर, मतलब 64 बराबर है r स्क्वायर। जब बच्चों उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, तो मतलब r की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी बच्चों 8 आ जाएगी। दर बच्चों परसेंट में होती है, तो रेट कितनी आ जाएगी बच्चों 8%, मतलब इस सवाल का की जो दर थी कितनी थी बच्चों 8% थी। इस सवाल का जो ऑप्शन है बच्चों ये बन जाएगा। इस बच्चों एग्जाम में या तो वह 2 वर्ष का समय कहेगा या 3 वर्ष का कहेगा, तो बच्चों जब 3 वर्ष का समय हो तब क्या करेंगे हम, ठीक है। अब 3 वर्ष वाला कर लेते हैं बच्चों। यस दोस्तों पढ़ाई लिखाई से ना आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब ये वाला सवाल है आपके सामने, इसमें क्या पूछा आपको, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रुपीज 122 है, ठीक है। तो वह धनराशि क्या है, तो बच्चों ये 2 वर्ष वाला तो दिया नहीं है, ठीक है ना, इसमें दे दिया बच्चों 3 वर्ष। इस बच्चों आप पूछेंगे सर इसके लिए क्या अलग से फॉर्मूला है, तो मैं कहूँगा बच्चों नहीं, इसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं है। तो बच्चों इसको हम करेंगे कैसे, तो इसके लिए आपने करना कैसे होगा, इसमें हमें क्या दिया बच्चों CI और SI में अंतर दिया है, CI और SI में अंतर दिया है जो बच्चों दे रहा है 122 रुपए, ठीक है। इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं बनाया। तो इसमें बच्चों आप सबसे पहले रेट पर जाएंगे, मतलब दर के ऊपर जाएंगे। इसमें दर क्या दी है बच्चों आपको, दोस्तों दर दी है आपको 5%। यस भाई 5% का मतलब क्या होता है भाई, 5% का मतलब है 100 के ऊपर 5, मतलब 5/100। मान लो 100 अगर मूलधन है तो 100 रुपए पे कितना ब्याज आएगा 5 रुपए आएगा। अगर इसको काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। इसको कैसे रीड करेंगे आप भाई, 20 रुपए मूलधन पर 1 रुपए ब्याज, 20 रुपए मूलधन पर 1 रुपए ब्याज। अब अगर बच्चों समय 2 वर्ष था तो इस पर हम स्क्वायर कर लेते, अब बच्चों समय 3 वर्ष है तो इसका क्यूब कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे बच्चों। क्यूब करते हैं तो 20 का क्यूब बच्चों 2 का 8 बनता है ना, तो ये 8,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 8,000 बन जाएगा। साल बच्चों 3 है तो आप 3 पेयर में इस तरीके से लिख लीजिए, ये 3 पेयर हो गए भाई, ठीक है। तो ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। पहले साल पर भी ब्याज किस दर से आएगा 1/20 दर से आएगा भाई। दूसरे साल भी ब्याज 1/20 दर से आएगा और तीसरे साल का भी ब्याज 1/20 दर से आएगा भाई, ठीक है। तो 8,000 का 1/20 कितना बनेगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे 4, तो 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। पहले साल
अगर मूलधन 8,000 था तो 8,000 रुपये पहले वर्ष का ब्याज आएगा 400 रुपये, दूसरे साल का भी ब्याज कितना आएगा 400 रुपये, और तीसरे साल का भी ब्याज कितना आएगा 400 रुपये। ये तो बच्चों हो गया साधारण ब्याज, भाई हर साल मूलधन पे ब्याज आता गया। अब बच्चों आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज पर भी ब्याज आता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज आता है। तो पहले साल पे कितना ब्याज कितना आया था 400, अब 400 का भी 1/20 निकालोगे ना तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4, मतलब जब आपने 400 को का 1/20 निकाला तो ये 0 से कट गया, कितने आया भाई 20 आया, मतलब 400 रुपये पहले साल का ब्याज था, दूसरे साल इसके ऊपर भी ब्याज आएगा, मतलब कितना रुपया आ जाएगा भाई 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तीसरे साल के लिए क्या होगा भाई, इस 400 पे भी ब्याज आएगा जो 20 रुपये है, दूसरे 400 पर भी ब्याज आएगा जो 20 रुपये है, इस 20 के ऊपर भी ब्याज आएगा, तो 20 का 1/20 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है भाई, यस बच्चों, जो आप इसको देखोगे ना, जो ये लाइन है पहले जो लाइन है 400 400 400 वाली, ये वाली आपकी ऐसा ही कहलाएगी, सिंपल साधारण ब्याज कहलाएगा। ठीक है, मूलधन 8,000 पर साधारण ब्याज कितना आया भाई 400 दूनी 800 4 3 1200 रुपये, मूलधन कितना ब्याज कितना आया साधारण ब्याज 1200 रुपये, सॉरी 1200 रुपये। ठीक है, अब सीआई कितना बना, सीआई में बच्चों आप इन सभी को जोड़ देंगे, 400 800 1200 20 40 60 और 1 61, तो सीआई आया बच्चों इसमें 1261 रुपये। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, ये हमें दिया बच्चों सीआई एसआई में अंतर दिया है 122 रुपये, सीआई और एसआई में अंतर दिया है 122 रुपये। अब हम क्या करेंगे, सीआई यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर निकालेंगे, सीआई एसआई का अंतर कितना आया बच्चों यहाँ पे 61 रुपये। ठीक है, अब बच्चों ये सवाल ना हम यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे भाई, सीआई एसआई का जो आंसर आया है वो आया बच्चों 61 यूनिट, कितना आया भाई 61 यूनिट है, और हमें रुपीज में कितना दे रखा है 122, भाई 61 यूनिट बराबर है 122 रुपये के, 122 रुपीज के बराबर है भाई। 61 से 122 कैसे आया है, अगर बच्चों आप इसको 2 से गुना कर देंगे तो 61 का दुगुना ही तो होता है 122 से। ठीक है, अब बच्चों इस पूरे सवाल को आप यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें जो ये वाला है ये पी मूलधन है जो ये 8,000 यूनिट है, ये वाला 8,000 यूनिट है। ठीक है, इसमें बच्चों को कुछ भी पूछ सकते हैं और हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें मूलधन इसमें 8,000 यूनिट है। अच्छा, एसआई की बात करेंगे तो वो 1200 यूनिट थी, सीआई की बात करेंगे तो 1261 की यूनिट थी, और इसका अंतर था वो 61 यूनिट था। तो बच्चों हमने यूनिट दे रखी थी, अंतर दे रखा था 122 रुपये, जो बच्चों इसके अंतर के दुगने के बराबर आया है, तो बच्चों आप क्या काम कर देंगे, इसका भी दुगना कर देंगे। ठीक है, तो 8,000 का दुगना 8,000 को भी दुगना कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 16,000 रुपये, 8,000 यूनिट बराबर है 16,000 रुपये के। तो यहाँ पे 8,000 क्या था बच्चों, पी मतलब मूलधन था, तो वह धन राशि कितनी थी भाई 16,000 रुपये थी, तो इसका ऑप्शन बच्चों सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे सवाल को बच्चों आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर था कितना था बच्चों 16,000 रुपये। ठीक है, तो यस दोस्तों, अब आप अगला सवाल देखिए, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए, इसमें भी बच्चों आपको 3 साल दिया है दोस्तों, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो धनराशि कितनी होगी। तो बच्चों इसमें हमें क्या दिया है, सीआई और एसआई में अंतर, सीआई और एसआई में अंतर कितना दिया भाई 21 रुपए, सीआई एसआई में अंतर 21 रुपए है। अगर समय 3 वर्ष है, दर 10% है, तो इसको भी बच्चों हम उसी तरीके से बनाइएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दर कितनी भैया हमारी 10% है। ठीक है, इसमें बच्चों 10% दर है, कई बार दर वह पूर्णांक में भी दे देगा, ठीक है ना, सही बटे में भी दे देगा। अब फिलहाल के लिए 10 दर ये है, वे अगर उस टाइप से दर देगा तो कैसे करिएगा। ठीक है, तो वे वाले सम भी बच्चों आप इसी वीडियो में देखेंगे। इसमें दर आपको 10% दी है, 10% का मतलब है 100 के ऊपर 10 रुपये। ठीक है, तो बच्चों 0 से 0 काट देंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 मतलब 10 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज, 10 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज। इसमें समय भी 3 वर्ष दिया है, तो आप इसका क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे भाई क्यूब कर देंगे, तो 10 का क्यूब कितना पड़ जाएगा 10,000 1,000 पड़ जाएगा, सॉरी
1000 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष है बच्चों, आप इसमें भी इस तरीके से 3 डंडे खींच लेंगे। ठीक है, तो ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये तीसरे साल का ब्याज है। पहले साल का ब्याज 1/10 आएगा, दूसरे साल का भी ब्याज 1/10 आएगा, और तीसरे साल का भी ब्याज 1/10 आएगा। तो मूलधन 1000 रुपये का 1000 रुपये पे 1/10 कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज भी आ जाएगा 100 रुपये, और तीसरे साल का भी ब्याज आ जाएगा 100 रुपये। अगर वह समय में आपसे साधारण ब्याज पूछेगा तो बच्चों ये साधारण ब्याज तो है ही, साधारण ब्याज है बच्चों, इसमें 300 रुपये। अगर पूछेगा तो बता दिएगा। ठीक है, अब अगर सीआई की बात करेगा तो सीआई में पता हमें बच्चों हमें पता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज आता है। तो 100 रुपये का भी 1/10 ब्याज निकालेंगे, 100 रुपये का 1/10 ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये। ठीक है, तो पहले साल का जो ब्याज था दूसरे साल में 10 रुपये और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल में क्या होगा भाई? तीसरे साल में दूसरे साल पहले और पहले साल का भी ब्याज जुड़ेगा, तो 100 के ऊपर ब्याज कितना आ जाएगा? 10 रुपये। इस 100 पे आ जाएगा ब्याज 10 रुपये, और इस 10 रुपये पे आ जाएगा भाई 1 रुपये ब्याज। ठीक है, यस दोस्तों, अगर वह आपसे सीआई पूछेगा तो सीआई में बच्चों आप ये सारे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सारा ऐड कर देंगे तो ये सीआई बनेगा। अगर वह अंतर पूछेगा तो ये वाला अंतर हो जाएगा। अब इसको ये दोनों चीज तो दोनों में कॉमन है ना, तो ये चीज कॉमन नहीं थी, ये आपका अंतर हो जाएगा। अब फिलहाल के लिए हमें क्या दिया है बच्चों? अंतर दे रखा है। तो अंतर कैसे होगा? अंतर कितने रुपए का आ जाएगा? 10 10 20 और 10 से 30 और 31। ठीक है, वैसे आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ में से टोटल में से ये वाला माइनस करेंगे तो यही वाला बचेगा जो अंतर होएगा। अंतर इसमें 31 रुपये का है, मतलब 31 यूनिट का है। अंतर है 31 यूनिट। 31 यूनिट मतलब डिफरेंस दे रखा है आपको सीआईएसआई में, और फिलहाल के लिए सीआईएसआई का अंतर कितना दे रखा था? 31 रुपये दे रखा है, 31 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस सवाल में जो 31 यूनिट है 31 रुपए के बराबर है। 31 यूनिट 31 रुपए के बराबर है, मतलब 31 से 31 रुपए भी कैसे जाएंगे? अगर आप इसको 1 से गुना कर देंगे, कितने से गुना कर देंगे? 1 से गुना कर देंगे तो 31 रुपए आ जाता है। फिलहाल के लिए अपना क्या पूछा था आपसे? धनराशि क्या है ना, तो मूलधन कितना था भाई? इसमें मूलधन था 1000 यूनिट। कितना था भाई मूलधन? 1000 यूनिट। तो 1000 को आप 1 से गुना कर देंगे, जो रुपीज में बदल जाएगा, तो रुपीज आ जाएंगे भाई 1000 रुपये। तो इस सवाल का में जो मूलधन था, धनराशि थी 1000 रुपये थी, तो आप ऑप्शन बना देंगे भाई सी ऑप्शन। ठीक है, यस दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा आपसे? किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज ₹80 होता है, उसी धनराशि पर उसी दर से और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसमें बच्चों आपसे मूलधन नहीं दिया, बट मैंने बताया आपको अगर किसी सवाल में आपको क्या दे रखा हो? दर दे रखी हो। ठीक है ना, दर दे रखी हो भाई, टाइम दे रखा हो, दर दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो ऐसा ही कैसे निकालना होगा? ऐसा ही कैसे निकालना होगा? आप दर और टाइम की गुणा कर देंगे। ठीक है ना, गुणा कर देंगे तो इस सवाल में आप गुणा कर देंगे भाई 4 दूनी 8, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही 8% आ जाएगा। इसमें रेट कितनी थी? 4%। टाइम कितना था? 2 वर्ष। तो ऐसा ही हो जाएगा, इसमें 4 दूनी 8% हो जाएगा। और सीआई पूछेगा तो आपसे कैसे निकालेंगे आप सीआई की? ठीक है बच्चों, सीआई कैसे निकालेंगे? आप दर का स्क्वायर कर देंगे, दर का वर्ग कर देंगे। जिस तरह 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। दर का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। और फिर पॉइंट लगाना आपने, और उसके बाद में इन दोनों की गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी दर की परसेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर दर आपकी 5% होती, ठीक है ना, 5% होती, टाइम 2 होता, टाइम 2 वर्ष होता, तो इसमें ऐसा ही बनता भाई 5 दूनी 10, 10% बनता, और सीआई बनता भाई 5 का वर्ग लिख देते, 5 का वर्ग 25, 2 के बाद में पॉइंट, और 5 दूनी 10 इस तरीके से बच्चों सीआई आपका इतने परसेंट बन जाता, और एसआई कितना बनता? 10%। फिलहाल के लिए दर हमें 4% दे रखी थी, टाइम 2 साल दे रखा था, तो एसआई बन जाएगा 8%। ठीक है, तो इसमें एसआई क्या दे रखे? यस बच्चों,
इसमें आपको ऐसा ही कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 80 रुपए, साधारण ब्याज दे रखा है 80 रुपए। तो इसमें ऐसा ही की जो परसेंट है कितनी है भाई, 8% है। ऐसा ही हमने निकाला है 8% और सवाल में दे रखा है 80 रुपए। यस, ठीक है। अच्छा, 8% से 80 कैसे जाएगा? अगर 8% का मतलब है ये 8 का 10 गुना है। 8 का कितना गुना भाई, 10 गुना। 8 का 10 गुना है। इसमें हमने सीआई निकाला है, सीआई कितना निकाला है भाई, 8.16%। ठीक है। तो इसमें भी हम बच्चों सेम काम करेंगे, इसमें भी हम इसको 10 से गुना कर देंगे। कितने से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। जो ये पॉइंट है ना, 10 से गुना करने के बाद में एक स्थान उधर भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 का 81 बन जाएगा, 81.6 और एक जीरो लगा दिया करती है हमें, तो 81 रुपया 60 पैसा, 81 रुपये 60 पैसा इस सवाल का आंसर बन जाएगा। ये तो हो गया, ठीक है। तो कितना है इसका, 81 रुपये 60 पैसा, 81 रुपये 60 पैसा आपका 20 ऑप्शन रहेगा भाई, रुपये 81 60 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगला सवाल कैसे करेंगे आप? यस दोस्तों, देखिए इसमें इस सवाल में क्या दिया है, यदि 12 सही 1/2%। यस बच्चों, अब आएगा मजा तो, क्योंकि इसमें दर हमें पूर्णांक में नहीं दी, इसमें हमें मिश्रित भिन्न में दे दी। दर है हमारी 12 सही 1/2% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 510 रुपए। तो उसी दर पर, उसी धनराशि पर, उसी दर पर, उसी धनराशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? तो ऐसे सवाल कैसे करिएगा? इसमें आपको दर दी है ना, दर दी है 12 सही 1/2%। तो बच्चों इससे भी आपने घबराना नहीं है भाई, कोई बात नहीं है भाई, दर पूर्णांक में नहीं दी ना, हमें पूर्णांक में नहीं दी दर, तो इसको भी हम सही बटे में तोड़ लेंगे। तो हमें पता है कि 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है? 12 सही 1/2 का मतलब होता है 12 दूनी 24 और में एक जोड़ दिया 25। कितना होता है भाई, 25/2, 25/2। और इसका जो परसेंटेज आएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, उतरेगा 100 उतरेगा, मतलब ये 200 बन जाएगा। आप इसको काट दिएगा, 25 है कम 25, 25 पे 8 है, 25 8 गुना पे जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/8। मतलब क्या है इसका, मूलधन 8 रुपए पर 1 रुपये ब्याज, मूलधन 8, धन 8 पर 1 रुपये ब्याज आएगा। तो समय कितना दिया हमें, 2 वर्ष। तो आप इसका वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, वर्ग। मतलब 8 का वर्ग कितना आ जाएगा, 64 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा, 64 रुपये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 64 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 वर्ष का ब्याज। दर क्या थी हमारी, 1/8। तो 64 का 1/8 ब्याज क्या आएगा, और इसका भी 8 ब्याज क्या आएगा भाई। 64 का 1/8 कितना रुपये आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे साल का भी इसका 1/8 8 रुपये आ जाएगा। ये तो आपका कहलाएगा साधारण ब्याज, सीआई कहलाएगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना ना हमें, तो हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज आएगा। तो 8 का 1/8 क्या बन जाएगा भाई, 8 का 1/8 1 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 रुपये। तो दूसरे साल इसका भी ब्याज आएगा तो 1 रुपये आ जाएगा। कुल मिला के हम बात करेंगे तो इसमें एसआई की बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई, एसआई की। तो एसआई इसमें आ जाएगी 8 और 8 16 यूनिट, एसआई आ जाएगी 16 यूनिट। और सीआई की बात करेंगे तो सीआई में ये सारा जोड़ना होता है। सीआई में क्या करना होता है, सारा जोड़ना होता है। सीआई 8 8 16 17, सीआई आ जाएगी इसमें 17 यूनिट, ठीक है, 17 यूनिट। इस सवाल में आपको दिया क्या है, यदि 12 सही 1/2% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 510 है। इसमें सीआई दिया आपको, सीआई दिया है 510 रुपए। और इसमें हमें इस सवाल से हमने निकाला है सीआई कितना, हमारा 17 यूनिट। सीआई कितना भाई, 17 यूनिट। सीआई कितना निकाला हमने, 17 यूनिट, 17 यूनिट।
तो 17 का और 510 का क्या संबंध आएगा, इसमें निकालना क्या था वैसे, साधारण ब्याज निकालना है, सीआई निकालना है, सॉरी एसआई निकालना है। तो इससे कैसे निकालेंगे भाई, 17 यूनिट बराबर है 510 के, 17 यूनिट बराबर किसके है 510 के। तो बच्चों 17 का 3 गुना तो है ना ये, 17 का 30 गुना है ये, 17 का 30 गुना, 17 एक जीरो लगा देंगे तो 17 का 30 गुना 510 रुपये आ जाएगा। अरे निकालना था हमें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसमें से कितना था 16 यूनिट, तो 16 का हम 30 गुना कर देंगे, 16 का भी 30 गुना कर देंगे तो 16 तिया 48 होता है, 16 तिया कितना होता है 48, और एक ये जीरो आ जाएगी। तो हमारा साधारण ब्याज था 480 रुपये, साधारण ब्याज कितना था 480 रुपये, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। ये सवाल इस तरीके से बनाना था आपने, ठीक है। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ये सवाल समझ में आए होंगे जिसमें हमें सीआई और एसआई में अंतर दिया था, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।